संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में कुछ कारण पालता रहता है, लेकिन उनकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणामों के खिलाफ लड़ता रहता है। यह अंदरूनी कारण कोई दुर्गुण या सबकॉन्शियस कमजोरी हो सकती है। बहरहाल कारण चाहे जो हो, यह इंसान की कोशिशों को सफल नहीं होने देता जब तक कि उसे सुधार न लिया जाए। लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कष्ट से नहीं घबराता है, वह कभी अपनी मनचाही चीज पाने में असफल नहीं हो सकता। यह सभी तरह की चीजों के बारे में सच है, चाहे वे इस लोक की हो या परलोक की। जिस व्यक्ति का इकलौता मकसद दौलत हासिल करना है, उसे भी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत से त्याग करने होते हैं। जरा सोचो उस व्यक्ति को कितने ज्यादा त्याग करने होंगे जो सशक्त और संतुलित जीवन पाना चाहता है। यहाँ एक आदमी को देखें जो बहुत ही गरीब है। वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी नौकरी में काम चोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वह यह मानकर चलता है कि अगर उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो काम चोरी करना और मालिक को धोखा देना पूरी तरह से जायज है। ऐसा आदमी सच्ची दौलत के सिद्धांतों की बुनियादी बातें ही नहीं समझता है। वह आलसी, धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उसके अकॉर्डिंग काम करके और भी ज्यादा गरीबी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वह इस बात को नहीं समझता है कि अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक चीजें चाहता है तो यह काम कभी नकारात्मक विचार रखकर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको यह रूल हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं तो बुरे विचार न सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहां जड़ें जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति न दें। अब एक अमीर आदमी को देखें जो लोभ के फलस्वरूप एक कष्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं है। उसकी जीभ मीठे, चटपटे और तेल चिकनाई वाले हानिकारक व्यंजन खाने के लिए लपलपाती रहती है, लेकिन साथ ही वह स्वस्थ भी रहना चाहता है। ऐसा इंसान स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि वह अब तक स्वस्थ जीवन के शुरुआती सिद्धांतों को ही नहीं सीख पाया है। यहाँ मजदूरों का एक मालिक है जो चालबाजी करके और छल कपट से अपने मजदूरों को न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है इस तरह उसे ज्यादा लाभ होगा। ऐसा इंसान दौलत के लिए पूरी तरह से गलत है, और जब वह दिवालिया होता है, प्रतिष्ठा में भी और दौलत में भी, तो वह परिस्थितियों को दोष देता है। वह इस बात को नहीं जानता कि वह खुद ही अपनी परिस्थितियों का एकमात्र लेखक है और वह उसके जीवन की कहानी दुखांत है, तो इसे दुखांत उसी ने बनाया है। मैंने यहाँ जो 3 एग्जाम्पल बताए हैं वे इस सत्य के उदाहरण हैं कि मनुष्य ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। हालांकि लगभग हमेशा वह इस काम को अनकॉन्शियस रूप से करता रहता है, और हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन उस उद्देश्य को पाने की राह में बाधाएं वह खुद ही खड़ी करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके लक्ष्य या उद्देश्य के तालमेल में नहीं होती हैं, इसलिए वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। इसी तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स बताए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर पाठक चाहे तो विचार के नियमों के परिणाम अपने खुद के मस्तिष्क और जीवन में देख सकता है। बहरहाल परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं, विचार की जड़ें इतनी गहरी होती हैं और लोगों की खुशी की परिभाषा इतनी अलग अलग होती है कि किसी मनुष्य की समूची आत्मिक, मानसिक व शारीरिक परिस्थितियों का मूल्यांकन कोई दूसरा केवल उसके जीवन के बाहरी पहलू को देखकर नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसका जीवन कष्टकारी हो सकता है,
कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में बेईमान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह दौलतमंद हो सकता है। लेकिन यह मूल्यांकन पूरी तरह से सतही है कि एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण असफल हुआ और दूसरे व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण अमीर बना। यह मूल्यांकन इसलिए सतही है क्योंकि इसमें यह मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी पूरी तरह से सद्गुणी है। ज्यादा गहरे ज्ञान और ज्यादा व्यापक अनुभव की रोशनी में एक ऐसा मूल्यांकन करना ही गलत है। हो सकता है कि बेईमान व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण हों जो ईमानदार व्यक्ति में न हों, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण हों जो बुरे हैं जो बेईमान व्यक्ति में न हों। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदारी भरे विचारों और कामों के अच्छे परिणामों की फसल काटता है, साथ ही वह अपने दुर्गुणों की वजह से उत्पन्न हुए कष्ट भी भोगता है। इसी तरह बेईमान व्यक्ति भी अपनी खुद की खुशी और कष्ट उत्पन्न करता है। इंसान का अहम यह विश्वास करने से खुश होता है कि वह अपने सद्गुण की वजह से कष्ट उठा रहा है। बहरहाल जब तक मनुष्य हर बीमार, कटु और अशुद्ध विचार को अपनी आत्मा से बाहर ना निकाल दे, तब तक वह यह जानने या कहने की स्थिति में नहीं आ सकता कि उसके कष्ट उसके दुर्गुणों के नहीं सद्गुणों के परिणाम हैं। कुछ समय बाद ही उसे यह पता चल जाएगा कि उसके मस्तिष्क और जीवन में एक महान नियम काम कर रहा है जो पूरी तरह न्यायपूर्ण है। यह नियम कभी बुराई के बदले भलाई नहीं दे सकता और यह नियम कभी भलाई के बदले बुराई भी नहीं दे सकता। इस ज्ञान के सहारे जब वह पलटकर अपने अतीत को देखेगा तो समझ जाएगा कि पहले वह अज्ञानी था, इसलिए यह नहीं देख पाया था कि उसकी जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नियम पर चली है। उसे पता चल जाएगा कि उसके अतीत के सभी अच्छे बुरे अनुभव उसी के विकासशील या अविकसित स्वरूप के सिर्फ बाहरी परिणाम थे। अच्छे विचारों और कामों से कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। बुरे विचारों और कामों से भी कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि मक्के से सिर्फ मक्का उगेगा, गाजर घास से सिर्फ गाजर घास। नेचुरल संसार या कृषि के क्षेत्र में तो इंसान इस नियम को समझता है और इसके अनुरूप काम करता है, लेकिन मानसिक और नैतिक जगत में बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, इसलिए वे इसके अनुरूप काम नहीं कर पाते। कष्ट हमेशा किसी क्षेत्र में गलत विचार का परिणाम होता है। यह इस बात का संकेत है कि इंसान अपने अस्तित्व के नियम के तालमेल में नहीं है। कष्ट का एकमात्र और सबसे बड़ा उपाय है इंसान को शुद्ध करना, यानी उसके भीतर की हर बेकार और अशुद्ध चीजों को जलाना। पूरी तरह शुद्ध होने के बाद पवित्र और शुद्ध व्यक्ति के कष्ट खत्म हो जाते हैं और यह पूरी तरह से लॉजिकल है। गंदे पदार्थ के हटने के बाद सोने को आग में तपाने में क्या तुक है। इसी कारण पूरी तरह शुद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति को कष्ट हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के जीवन में आने वाली कष्टकारी परिस्थितियां उसके मानसिक असामंजस्य यानी इम्बैलेंस का परिणाम होती हैं। व्यक्ति की सुखद परिस्थितियां उसके मानसिक बैलेंस का परिणाम होती हैं। सही विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सुख है। गलत विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति की कमी नहीं है बल्कि दुख है। कोई व्यक्ति दुखी लेकिन अमीर हो सकता है, इसी तरह वह सुखी लेकिन गरीब हो सकता है। सुख और संपन्नता एक साथ सिर्फ तभी आती है जब संपत्ति का सही और इंटेलिजेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाए। गरीब आदमी दुख के दलदल में धंसता जाता है जब वह बदकिस्मती को अपनी परिस्थितियों का कारण मान लेता है। देखिए, अगर आपकी परिस्थितियां सही नहीं है तो किस्मत को दोष न दें बल्कि खुद को दोष दें। आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर कभी नहीं चाहेगा आप दुख भरा जीवन जिए। ईश्वर ने आपके जीवन में ढेर सारे कष्ट नहीं लिखे हैं जिन्हें आप उठा रहे हैं। ये सारे कष्ट तो आप अपने विचारों के कारण उठा रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किस्मत को दोष देना छोड़ दें और अपने विचारों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक सोच या नकारात्मक दृष्टिकोण को बदल दें।
उसी जगह पर सकारात्मक सोच या सकारात्मक दृष्टिकोण को रख दें और फिर आप अपनी आंखों से अपनी तकदीर को बदलते देखेंगे और तब आप इस सत्य को जान जाएंगे कि विधाता किसी की तकदीर उसके माथे पर नहीं लिखता है, बल्कि मनुष्य खुद अपने विचारों से अपनी तकदीर लिखता है। अति गरीबी और अति भोग दुख के दो किनारे हैं। ये दोनों ही अननेचुरल हैं और मानसिक विकृति का परिणाम है। अगर इंसान खुश, स्वस्थ और समृद्ध नहीं है